कस्तूरी कस्तूरी, घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा, होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा, सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी, कस्तूरी 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 कस्तूरी। कल चमन कोलकाता जा रहा है ना? कोलकाता जा रहा है, कस्तूरी से मिलने जा रहा है। हीरा भाई वहीं कॉलेज में एडमिशन लूंगा और दीदी के घर पर भी रहूंगा और उनकी कंपनी में काम भी सीखूंगा। अच्छा किया तूने चमन को नौकरी पर रख दिया, उससे क्या है कि भाभी के पापा को भी मदद हो जाएगी। अरे तुम दोनों खुश रहो, खुशहाल रहो। तुम दोनों के नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें सदा खुश रखे। शोभा, इन दोनों को क्षमा कर दो और इन्हें आशीर्वाद दो कि ये जीवन में आगे बढ़े। जाओ आशीर्वाद दे लो। शोभा, आशीर्वाद दो। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। मैंने कभी भी राज और अजय में फर्क नहीं समझा। अजय को मैंने हमेशा ही अपना बेटा ही माना है, उतना ही प्यार दिया इसको। तुम दोनों ही मेरे बच्चे की तरह हो, बस तुम लोग खुश रहो। आपने आशीर्वाद देकर और हमें क्षमा करके हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है, नहीं तो मैं अपनी नजरों में ही अपने आप को दोषी मानता रहता। आंटी, अंकल, मेरी आपसे यही विनती है कि हमें वही प्यार और वही स्नेह हमेशा मिलता रहे जो राज के दोस्त के रूप में मिलता रहे। आप लोगों का गुस्सा देखकर मेरा जी घबरा रहा है। आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, पर कस्तूरी ने
हमारा हौसला बढ़ाया कि अपने तो रूठ कर भी मान जाते, भूल को क्षमा कर देते। अपनों से कैसा गिला शिकवा जो कुछ थोड़ी देर के लिए था वो भी खत्म हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि तुम दोनों जीवन में हमेशा खुश रहो। धन्यवाद अंकल। अब जो कुछ भी हुआ तुम लोग भूल जाओ। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुश रहो। हमारा आशीर्वाद और स्नेह सदैव तुम लोगों के साथ। बस तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। अजय, यार इंसान अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानता ना। मतलब कब क्या हो जाए। जैसे जैसे मतलब जो कल तक मेरा दोस्त था आज वो मेरा फूफा बन गया। अब तू बता, मैं उसे क्या बोलूं, मतलब क्या समझूं? मैं उसे दोस्त बोलूं या फूफा बोलूं? अब देख, कुछ भी बोल, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तू पहले भी मेरा दोस्त था और आगे भी मेरा दोस्त ही रहेगा। हाँ यार, ये बात तो ठीक। कहते हैं ना, रिश्ते भगवान बनाता है और दोस्ती भी तो एक रिश्ता ही होता है ना। और अच्छे दोस्त भगवान का सबसे बड़ा वरदान होता है ना? हाँ राज, हम दोनों अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से, हम दोनों के स्टेटस में काफी फर्क भी है, लेकिन तूने हमेशा उस स्टेटस को पीछे रखा, मुझे कभी फील नहीं होने दिया और हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यार तूने इतना कुछ बोल दिया कि अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हाँ चल। तुझे याद है बचपन में क्रिकेट की बॉल लगी थी मेरे सर और मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो हॉस्पिटल में बेड के सामने तू खड़ा था। नर्स ने मुझे बताया कि तू मुझे अपने कंधे पर लेकर आया था। आप छोड़ना रे, तू भी लाइफ में ये सब चलता रहता है। ठीक है, फिर अगर लाइफ में ये सब चलता रहता है तो तू भी कभी स्टेटस की बात नहीं उठाएगा। सॉरी भाई। राज, तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, एक दोस्त की तरह। जब मैंने शादी का जिक्र किया, तुम्हारा और कस्तूरी का साथ मिला, जबकि घर में कोई इस रिश्ते को पसंद नहीं कर रहा था। बुआ, मैं हैसियत के नाम पर किसी का विरोध करना ठीक नहीं समझता। सबकी सोच अलग होती है और परिवार में भी सब लोग एक जैसे नहीं होते। अजय को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसमें एक अच्छे पति होने के सारे गुण मौजूद हैं। चल ठीक है, तूने मुझे अच्छे पति का सर्टिफिकेट दे दिया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब तू खुद भी अच्छा पति बन जा। हाँ यार, बन रहा हूँ ना। देख, कहीं कमी रह जाएगी तो तुझसे सीख लूंगा। बिल्कुल सीख लेना, तू मेरे पास आ जाना, ट्यूशन क्लास दे दूंगा तुझे। आ जाऊंगा भाई, आ जाऊंगा। हाँ, अब तुम दोनों सीधे खड़े हो जाओ, दोनों की आरती उतारनी है। कस्तूरी, उठो उठो, चलो साथ में खड़े हो जाओ, अच्छे से आरती उतारी जाएगी आज। भाई, इससे काम नहीं चलेगा।
पार्टी देनी पड़ेगी तुझे। राज, चलो। पार्टी में सिर्फ तुम नहीं रहोगे, कस्तूरी भी साथ आएगी, क्योंकि कस्तूरी के बिना सब बात अधूरी रहती है। ठीक है। हमारे घर में कोई भी काम हो ना, वो कस्तूरी के बिना नहीं होता। ठीक है भाई, जैसा तुम लोग चाहो तो ऐसा ही होगा अब तो। बिल्कुल। वो चलो हमारे एक काम करते हैं। हाँ, साथ में खड़े हो जाओ। हाँ कस्तूरी, आई मीन कस्तूरी भाभी, आप भी आइए। आ जाओ कस्तूरी। आओ। मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। आप दोनों को ना किसी की नजर ना लगे। क्या हुआ चमन, कुछ परेशान लग रहे हो? क्या हुआ, बताओ ना। क्या तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं समझते हो? ऐसी बात नहीं है। वो मेरी छोटी बहन का फोन आया था, वो कुछ परेशान लग रही थी। रूप में सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए गांव चले जाऊं। अरे यार, ऐसी छोटी मोटी परेशानियां तो चलती रहती हैं। अगर तुम बार बार घर जाने की सोचोगे तो फिर हो चुका। यहां से जोरहट बाय ट्रेन पूरे 30 घंटे का रास्ता है। खैर ये सब बातें छोड़ो, आओ मेरे साथ गिफ्ट पैक करने में मेरी मदद करो। और हाँ, शाम में हम लोग दक्षिणेश्वर काली मंदिर चलेंगे और मुझे वहां कुछ खरीदारी करनी है। और तुम्हें भी दर्शन करने थे ना? हाँ हाँ, याद आया। चलो पहले गिफ्ट पैक कर लेते हैं। हाँ फिर चलते। श्योर श्योर। वैसे क्या परेशानी है घर में? ठीक तो पता नहीं, पर जरूर मेरी छोटी बहन की शादी का मसला होगा। शादी का मसला? हाँ, शादी का मसला। मेरी बहन जिसको चाहती है ना, उसके घर वाले दहेज की मांग कर रहे हैं। लालची कहेंगे। ऐसे घर में शादी कराने की क्या जरूरत है? छोड़ो ना रूप, गिफ्ट पैक करते हैं। अरे रूप, ये सारा सामान देना है? अरे हाँ भाई, एक ही तो बुआ है मेरी। और तो और अजय फूफा भी कितने अच्छे हैं। हाँ रूप, पर ये सारा सामान अनपैक है और इस तरह आप दोगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। एक काम करते हैं, पहले इसकी पैकिंग कर लेते हैं। इस तरह इनकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और तुम्हें देने में भी अच्छा लगेगा। ग्रेट आइडिया। मॉम, भाई बुआ को गिफ्ट देना है तो उसके लिए पैकिंग कर रहा था। अच्छा, और किसने कहा ये सब करने के लिए? किसी ने नहीं मॉम। अब मुझे क्या पाई बुआ को भी गिफ्ट देने से पहले आप लोगों से पूछना पड़ेगा? बड़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी। ये सब कुछ तुम उस लड़की के लिए कर रहे हो जिसने खानदान की इज्जत को धूल में मिला दिया। बेशर्माई की सारी हदें पार कर दी, खाक में मिला दी इज्जत। तुम्हें मालूम है, हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। तुम्हें पता है बर्मन खानदान के बारे में लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या किया है उन लोगों ने? किसकी नाक कट गई? शादी तो की है उन लोगों ने, और वो दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं और एजुकेटेड भी। कम से कम आप जैसे तो नहीं है जो हमेशा दूसरों का बुरा ही चाहते हो और सब कुछ बेईमानी से ही हासिल करना चाहते हो। बदतमीज, ऐसे बात करता तू अपनी मां से? चल निकले बाहर।
मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं तो कुछ भी अच्छा बोलूं ना, सब बुरा होता है। देखा आपने, कहने को हमारा बेटा है, लेकिन किस तरह का बर्ताव करता है मुझसे। जाने दो नीरू, तुम जानती तो हो वो कैसा है। अरे जाने कैसे दे, पाही ने अजय से प्यार किया, उससे शादी भी कर ली। अरे इस घर में किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। अरे इज्जत खाक में मिला दी, सारी मर्यादाएं तोड़ दी, लेकिन देखिए किसी पे कोई फर्क नहीं है, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। ये बात तो सही है, इतना बड़ा कांड कर दिया पाही ने और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सब उत्सव मना रहे हैं जैसे कोई बहुत अच्छा महान काम किया हो। कोई खीर खिला रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है। पता नहीं सबको इतनी खुशी किस बात की हो रही है। अगर ऐसी कोई गलती हमने कर दी होती ना, तो अभी तक हमें बदनाम करने वाला बोल दिया गया होता खानदान को। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अपने बेटे को तो देखिए, बस कहने भर का हमारा है। अरे आजकल तो भाषा भी उन्हीं की बोलता है। गिफ्ट पैक हो रहे हैं अपने बुआ के लिए, और अब तो देकर भी आने वाले हैं। वो बहुत करीब हैं नीरू, भैया, भाभी, राज, पाही, अजय के भी। अभी नया चमन आया ना चिंदी, इससे भी दोस्ती गांठ ली उसने। पता नहीं हमने कैसे पाप किया कि हमारा बेटा ही हमारा अपना नहीं। सब दांव उल्टे पड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हमने तो क्या क्या सोचा था, और देखिए ना क्या हो रहा है। आखिर ये सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? अपने बेटे रूप के लिए कर रहे हैं ना। अभी चिंता रूप की नहीं है नीरू, अभी चिंता है हमें पुलिस की। मैंने राज को बात करते सुना है भैया से। मुझे डर है कहीं राज मुझे गिरफ्तार ना करवा दे। नहीं नहीं, अपना राज ऐसा नहीं कर सकता। अपने चाचा के लिए ऐसा कभी। अरे ऐसा मुझे भी लगता है, पर अगर करवा दिया तब क्या करेंगे हम? इसी डर के कारण मैं बाहर नहीं निकलता हूं। लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा है? हमारे सारे प्लान एक एक करके फेल होते जा रहे हैं। कुछ तो नया प्लान करना पड़ेगा। इतनी आसानी से हम लोग हथियार डालने वाले तो नहीं है। चिंता मत करो, हमारा दौर भी आएगा। एक ऐसा तीर चलाऊंगा जो ठीक निशाने पर लगेगा, तब होगी हमारी जीत। मम्मी जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है। और वैसे भी तुम सबने मेरा जीना जो हराम कर दिया है। मम्मी जी प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए, आपका पहले ही बीपी लो रहता है। कुछ नहीं खाया ना तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। किसी को मेरी तबीयत की परवाह नहीं है। सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं इस घर में, कोई भी मेरी नहीं सुनता। बस सब लोग इस घर में आजादी का गलत फायदा उठा रहे हैं, जैसे कि मैं तो कोई पत्थर की मूर्त हूँ। मम्मी जी ऐसा मत कहिए। अच्छा मेरे लिए थोड़ा सा खाना खा लीजिए। आपको पता है ना आपका बीपी कभी भी बढ़ सकता है, और फिर खतरे की बात है ना ये तो। बढ़ने तो मेरा बीपी क्या होगा, मर जाऊंगी ना, अच्छा है ना। वैसे भी सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। तुम्हें भी इस घर में मेरी सहमति के बिना ही लाया गया है ना। मैंने राज की शादी के लिए कितने सारे सपने देखे थे, मेरा एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। बस यही सब लिखा है मेरी किस्मत में। मम्मी जी प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए मेरे लिए। शोभा, मुझे नहीं लगता कि जो कुछ भी हुआ है बुरा हुआ है। जो कुछ भी हुआ है सब अच्छा ही हुआ है। अब देखो, हमें इतनी सुंदर सुशील बहू मिल गई है, पढ़ा लिखा हुआ बहनोई मिल गया है, और ईश्वर की कृपा से हमारा बिजनेस भी ग्रोथ कर रहा है। सब ठीक ही हो रहा है। हाँ, आपके लिए तो सब ठीक ही हो रहा है ना। आपको कहाँ कोई प्रॉब्लम है? कस्तूरी,
शोभा, चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा इस तरह खाना छोड़ देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक बात जरूर होगी, तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। आई बात समझ में? थोड़ा सा खा लो। बहू इतने प्रेम से खाना रख कर गई है, और घरों में जाके देखो, कहीं पर भी बहुएं अपनी सास ससुर को इतना रेस्पेक्ट नहीं देती हैं। लो खा लो। लो खाओ। शोभा, तुम बेकार में टेंशन मत लिया करो। अब देखो, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और ईश्वर की कृपा से उनकी सूझबूझ भी हमसे ज्यादा अच्छी ही है। और आगे भी सब अच्छा ही होगा। बच्चे चाहे कितने भी समझदार हो जाए, लेकिन हमारे बिना एक कदम भी नहीं चल पाए। हमें उनको बहुत कुछ सिखाना अभी बाकी है। बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा शोभा, एक बात बताओ, मैं सोच रहा हूं कि अपना सॉल्ट लेक वाला फ्लैट पाही को दे दूं। वैसे भी उसकी शादी में हमने कुछ नहीं दिया, पाही खुश हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वैसे भी बेटी को गिफ्ट देने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, और उसके ससुराल में भी उसका आदर सम्मान बढ़ जाएगा, है ना? सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। लक्ष्मी माता की कृपा से ही हम यहां तक पहुंचे हैं, और आगे भी सब अच्छा ही होगा। इससे तस्वीर क्लियर हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये असली साजिश करता है? आपके इसी रिश्तेदार ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। अब आप चाहें तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं।